सुनो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज ये है कि जब आप लोग किले के अंदर जाओगे, अंदर होता कैसे था जनरली हर गोट वाले अंदर ले जाके गाइड करते थे कि जैसे आपको करना है आप करो, लेकिन एटलीस्ट हमको कुछ मालूमात मिलेगी कि हम अंदर देख क्या रहे, अंदर पता चलेगा कि जो चीजें हमने देखी वो क्या थी। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो अंदर की तरफ मालूमात देते थे वही मालूमात आप लोगों को बोट में देते, ताकि अंदर जाने के बाद कुछ चीजें पता चले। लेकिन जैसे पैसे अंदर की तरफ होते थे, जिस तरह से हर पॉइंट का मालूमात बताने का एक आदमी का 100 रुपया लेते थे पूरा 45 मिनट का, जो अंदर की तरफ होता था ये बोट के अंदर बताते हैं और इसमें 30 रुपीज लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये पैसा जो नाव पे हम लोग काम करते हैं ये हम ही लोगों का होता है, किसी और का नहीं होता है। तो अब ये मालूमात जो आपको बताने चाह रहा हूँ ये सुनना है, क्योंकि किले के अंदर कोई मालूमात देने के लिए आपको है नहीं। सबसे पहली चीज, जैसे आप लोग किले के अंदर आए हो, इस तरह से 3 और गांव से लोग आते हैं। सारी बोट यहाँ पर सेम है आप लोगों के लिए। आप घूम के आओगे, अपना बोट समझ के किसी और गांव की बोट में बैठोगे, आप दूसरे गांव चले जाओगे। इसीलिए आपको बोट का नाम याद रखना है। अपनी बोट का जो नाम है ये मारिया बोट है, किसी और बोट में नहीं बैठना है। जब आप लोग घूम के आओगे तब ए मारिया नहीं, सिर्फ मारिया बोट पूछ के बैठना है। किले में जाने के बाद जो टाइमिंग होगा ये 45 मिनट का होगा, पौने घंटे का वक्त है। आपको 45 मिनट में किला देखना है। किला अंदर में छोटा नहीं है, इसका एरिया 22 एकड़ का है। अब 22 एकड़ का एरिया, 45 मिनट का वक्त है, तो मतलब हमको पूरा किला नहीं घूमना है। किले के अंदर जो मेन पॉइंट्स है, इसके 12 से 15 पॉइंट है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं, और इसी तरह से हमें भी वही पॉइंट देखने हैं। किले के अंदर 12 से 15 पॉइंट्स कैसे है? राजा का दरबार है, मस्जिद है, मंदिर है, टहलनी बुरुज है, अंडरग्राउंड रास्ते हैं, तोप है, बारूद खान है, रानी का शीश महल था और मीठे पानी की 2 तालाब है। इसी तरह से इस किले के अंदर अपने इंडिया की जो 3rd हेवीएस्ट कैनन है जिसका नाम है कलाल बांगड़ी, ये इस किले की सबसे बड़ी तोप है। और इस किले के अंदर 1972 तक इस किले में जो सामने वाला गांव दिख रहा है आपको, राजपुरी गांव, ये सारे लोग इस किले में 1972 तक यहाँ पर रहते थे। जब लोग यहाँ पर रहते थे, इन लोगों को गाँव तक खेती बाड़ी के लिए जो आना जाना होता था, ये कैसे होता था? किसी के पास कोई बोट नहीं थी। और इसी के अलावा एक और किला जिसे आप लोगों ने आते वक्त भी देखा होगा, जो किले के पीछे की तरफ है, जिसका नाम है पद्मदुर्ग, जिसे संभाजी राजा जंजीरा जीतने के लिए बना रहे थे, जिसका काम उन्हें अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि जंजीरा किला तो 1947 तक किसी भी राजा ने जीता नहीं है। आखिर तक ये किला एक अजिंक्य किला ही है। तो इसकी सारी मालूमात आपको मैं अभी दूंगा, और यही चीजें आपको अंदर जाने के बाद देखनी है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि आपको अंदर जाने के बाद देखना क्या है, इसीलिए मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया कि अंदर की तरफ पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज, जैसे आप लोग किला देखने हैं, आप लोगों ने किले का नाम सुना है कि आप मुरूर जंजीरा किला जा रहे हो। इस किले का नाम मुरूर जंजीरा नहीं है, इस किले का नाम है जल जजीरा। जल जजीरा इसीलिए क्योंकि इस किले को जल के अंदर बनाया हुआ है, और जो पत्थरों का बेड होता है ना, आइलैंड, जिसको जजीरा कहते हैं, इसके ऊपर ये किला है, इसीलिए नाम किले का जल जजीरा है। किला बनने से पहले पत्थरों का बेड था, बेड के ऊपर एक दरगाह है, जैसे आपने मुंबई में हाजी अली हाजी मलंग देखा होगा। इस किले के अंदर भी है, जिनका नाम है पंजतन 5 पीर, उनकी वजह से ये पूरा किला बनाया हुआ है। किले को बनाने वाले राजा का नाम है सिद्दी जौहर। अभी सिद्दी जौहर कौन है? एक मुगल सिद्दी जौहर थे जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने पनाहलगढ़ में बेड़ा डाला था शिवाजी महाराज को पकड़ने 1662 में, 1662 में। ये उनसे 600 साल पहले के साउथ अफ्रीकन जो काले लोग होते हैं ना, इन लोगों का एक ग्रुप था जो कोकन एरिया में गरम मसालों का व्यापार करता था। जब यहाँ से लोग वापस चले जाते थे, इनकी एक आदत थी कि मजार पे आके दुआएं मन्नतें मांग के, फूलों की माला चदरे चढ़ा के लोग आगे चले जाते थे। एक मरतबा आ गए, समुद्र के बीच में तूफान हो गया, तूफान का पानी ऊपर जाने लगा। इस पानी को रोकने के लिए किले का काम शुरू किया 1118 में, और 1140 में ये किला बनके तैयार हो गया। यानी इसको बनाने के लिए इसका सिर्फ पैरामीटर पानी के बीच में 22 साल का वक्त लगा। 22 साल का वक्त क्यों लगा? क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड में ही ये लोग इसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते थे। हाई टाइड के वक्त में अंदर जाके पत्थरों को काटते थे, और लो टाइड के वक्त में वही काटे हुए पत्थरों से ये लोग दीवारों का काम करते थे। इसीलिए 22 साल किले को बनने के लिए लगे। आपको पानी के बीच में जो ये किला खड़ा दिख रहा है, इसके अंदर जो इन लोगों ने पत्थर लगाए हुए, ये सारे पत्थर यही के, पर पत्थरों के बीच में मटेरियल क्या यूज किया है? सबसे पहली चीज है चूना, दूसरी चीज है मीठा गुड़ जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, तीसरी चीज है समुद्री कीड़े जिसे आप लोग वालू कहते हो, चौथी चीज है सीसा ग्राफाइट, और 5वीं चीज है नमक सॉल्ट। ये 5 चीजों से इसके ज्वाइन किए हुए, और ये पत्थर इतने मजबूती से लगे हुए कि पत्थर झींच के पानी टकराने की वजह से अंदर चले जाते हैं, पर पत्थरों के बीच का जो ज्वाइंट है, इसने अपनी मटेरियल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आप देख सकते हो कि पत्थरों के ब्लॉक बने हुए आपको दिख रही है, पानी डिटोरिएट होने की वजह से ये पत्थरों के ब्लॉक बने हुए, लेकिन इसके जॉइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। इस किले के अंदर अपने हिंदुस्तान की 3रा नंबर तोप रखी है। जो आपको ऊपर की तरफ 1ला नंबर तोप दिख रही है, ये अपने हिंदुस्तान की, पूरे इंडिया की 3rd हेवीएस्ट कैनन है, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी। और तोप का जो वेट है, वजन है, ये 22 टन है। 22 टन 22,000 किलो की तोप है। सोचने जैसी बात तो ये है कि उस वक्त में 22,000 किलो का तोप किले के अंदर तक लाया कैसे? 22 टन का तोप, उन्हें भी पता था कि पूरा तोप किले तक ले जा नहीं सकते, इसीलिए जैसा नाम दिया है तोप का कलाल बांगड़ी,
बांगड़ियों की शेप में रिंग बना के किले के अंदर ले गए। और उसको तोप को जो एक खासियत है कि जैसे हम धूप में खड़े हो जाए 10 मिनट में अपने सर गर्म हो जाते हैं, पर 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हर रोज तोप गर्म नहीं होती है। जब आप तोप के पास जाओगे इवन आपके सरों से ज्यादा आपको ठंडा मिलेगा। क्यों ठंडा मिलेगा? क्योंकि उसे पंच धातु में बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे खाड़ी हवा की वजह से इसे जंग ना लगे। अब तोप जो आप लोग देखने जाओगे, तोप को जो ज्वाइंट किया है उन लोगों ने, जब रिंग अंदर लेके गए ज्वाइंट करने के लिए उन लोगों के पास वेल्डिंग नहीं था, तब उन लोगों ने क्या किया है, ग्राफाइट होता है ना, सीसा पिघला के उसके ज्वाइंट किए हुए। अब तोप आपको ऐसे दिख रही है। जब उन लोग उसको चलाते थे, चलाने के लिए जो तोप का रेंज है ये 6 किलोमीटर तक का बताते हैं। आपको सिर्फ अभी देखने के लिए जाना है, चलाने के लिए नहीं जाना। इस किले के अंदर दूसरा नंबर जो तोप है कलाल बांगड़ी के आगे की तरफ, उसका नाम है गायमुख, जिसका चेहरा आपको दिख नहीं रहा है, जो आगे से छोटा है। जब आप लोग अंदर जाओगे आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि गाय की तरह शक्ल बनाई हुई है, इसीलिए तोप का नाम दिया है उन लोगों ने गायमुख। और उसके आगे की तरफ जो तीसरा तोप दिख रहा है ये चावड़ी तोप है। ये इस किले के सब में बड़े 3 तोप है और पूरे किले के अंदर 572 तोपें थी। अब यहाँ पर किले के अंदर जैसे आप लोग जा रहे हो, ये बोट से बैठ के जा रहे हो नाव से किले के अंदर, लेकिन इस किले के अंदर 1972 तक जब तक ये सामने वाले पूरे गांव के लोग अंदर रहते थे, इन लोगों को किले में से अगर जंगल में खेती बाड़ी करने उस वक्त में जाना है तो लोगों का आना जाना कैसा था? किसी आदमी के पास कोई बोट नहीं थी। इसी पानी के 60 फीट नीचे से एक रास्ता है जो किले से गांव तक जाता है। जिस रास्ते को आप लोग मराठी में भोयार कहते हो, आपको गांव तक नहीं जाना है, रास्ते को अभी बंद किया हुआ है। गांव में इसका एग्जिट कहाँ पे निकलता है? सामने वाले गांव में देखो 2 मीनार दिख रहे हैं आपको, व्हाइट कलर के मस्जिद जैसे 2 मीनार दिख रहे हैं, जिसके पीछे एक दरवाजा है पत्थरों का, वहां पे निकलता है किले में से निकाले हुए टनल का एग्जिट। अब राजा ने इस किले के अंदर से इसका एंट्री कहाँ से रखा हुआ है? जब आप लोग तोप के पास से ऊपर से आगे चलोगे, आगे चलते वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नीचे एक विंडो दिखाई देगी। विंडो दिखेगी जिसमें से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां है, वहां से उसका एंट्री है। एंट्री भी बंद है, एग्जिट भी अभी बंद है। राजा ने किले में टनल को बनाया क्यों था? लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए नहीं। ये किला चारों तरफ से पानी के बीच में है, अगर किले पे कोई अटैक हो जाए तो प्रजा को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए इस किले के अंदर से टनल को बनाया गया। अभी टनल दोनों भी जगहों से बंद है, सेफ्टी रीजन से उसके भी। और राजा के जाने के बाद कोई किला जीतने तो आएगा नहीं, इसीलिए 47 तक जब तक किसी ने किला जीता नहीं, उसके बाद जब ये फोर्ट एज अ टूरिस्ट पॉइंट हो गया तब इसके दोनों भी एंड्स को यहाँ से बंद किया गया। इस किले के अंदर 2 तालाब है, मीठे पानी के तालाब है। इतनी बड़ी है कि आप जिस बोट में बैठे हुए हो इसे भी उठा के अंदर रख सकते हो। इतने बड़े 2 मीठे पानी के तालाब है। तालाबों के अंदर मीठा पानी आया कैसे? किले के लिए पत्थर काटते वक्त जब इन लोगों को नीचे से मीठे पानी के झरने लग गए, झरने लगने की वजह से 2 तालाब किले में बनाए गए। एक का नाम रखा शाही तालाब, जिसका डेप्थ दिया हुआ है उन लोगों ने 60 फीट में, 60 फीट गहराई है। दूसरे का नाम है चिड़ेखानी तालाब, जिसकी 40 फीट गहराई है। 60 फीट गहरे तालाब का पानी पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, और जो 40 फीट गहरा तालाब है चिड़ेखानी तालाब, उस तालाब के पानी से 2 समाज के जो लोग थे, कोली और मुस्लिम, ये लोग मंदिर और मस्जिद में स्नान और वजू करके उस तालाब से चले जाते थे। इसी तरह से 2 तालाब किले में बनाए हुए। शाही तालाब जब आप लोग देखोगे, जिसका पानी का लेवल आपको काफी ऊपर दिखाई देगा, उस तालाब के ऊपर एक टूटा हुआ आपको दीवारों का स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा, जो चिड़ेखानी तालाब के ऊपर नहीं है। तालाब के ऊपर जिनका नाम था सिद्दी जुबैदा जी के लिए उसे शीश महल बनाया था। आपको विंडो की फ्रेम खाली दिखाई देगी, जिसके अंदर कलरिंग शीशे लगे हुए थे, क्योंकि जब सूरज की किरणें उन पे पड़ती थी और उससे रिफ्लेक्ट होकर जब पानी पे आती थी, तो जो कलर शीशों का होता था पानी के ऊपर भी वही पैटर्न एक नजर आता था। इसीलिए पानी निकालने के लिए आपको नीचे से 2 आर्च दिखाई देंगे, जैसे कनेक्टिंग लेग होते हैं ना, साइड में पानी चला जाता है, फिर प्रजा आके दोनों तरफ से 2 जगह के लोग निकाल सकते हैं, बीच में से कोई भी पानी को निकाल नहीं सकता था। 45 मिनट के वक्त में आपके पास पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते आप घूम के, लेकिन अगर आपको देखना है कि कैसा दिखता है, जिसके लिए आपने बाहर से आते वक्त देखा होगा जो फ्लैग का स्टिक दिखता है ना, जिसे बाले किला कहते हैं, आपको वहां पे जाने के बाद पूरे फोर्ट का एरिया नजर आएगा, जो आपको वहां से जाने के बाद देखना है। अगर किसी को नहीं देखना है तो वो लोग नीचे बैठ सकते हो, क्योंकि जाने के लिए ऊपर 125 सीढ़ी है, तो वहां पे जिसको जाना है वो लोग ही जाएंगे, बाकी लोग नीचे बैठ जाओ। जब आप लोग बाले किले से नीचे उतरोगे, आपको 3 फ्लोर का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बिल्डिंग जैसा, जिसे कहते हैं राजा का राजवाड़ा। अभी वो आपको सिर्फ 3 फ्लोर में दिखाई देगा, जब उसे बनाया गया था तो एक्चुअली वो था 5 फ्लोर के अंदर। राजा ने राजवाड़े को जो बनाया था, अब उसको डिमोलिश करते वक्त यहाँ पे हो क्या गया कि अंदर से सागवान की जब लकड़ी निकाली उन लोगों ने, लकड़ी निकालने के बाद बारिश के पानी की वजह से पीपल की जड़ें आती है, और उन जड़ों की वजह से दीवारें ढीली होकर पत्थर नीचे गिर जाते हैं, तो इसीलिए अभी वो 3 फ्लोर में बचा हुआ है। वो देख के जब आप लोग गेट पे आओगे, गेट पे आने के बाद आप लोगों को सामने एक मोहर बनाया हुआ दिखाई देगा पत्थरों पे, 1 शेर और 6 हाथी है उसमें। 1 शेर और 6 हाथी। ये मोहर किसका था? जैसे हमारे पास सिक्के होते हैं जिसमें होता है गांधी जी, त्रिमूर्ति और पार्लियामेंट,
किले में एक सिक्का चलता था जो तांबे पीतल में होता था और सिक्के पे वो मोहर रहता था। जब किले से किसी को बाहर जाना हो तो बाहर जाने वाले लोगों के हाथ में वो सिक्का देते थे, और जब किले में किसी को वापस आना हो तो वही सिक्के को पहचान के लेते थे। पहचान के कैसे लेते थे? जैसे आपको ये 90 फीट की दीवारें दिख रही है ना, इन 90 फीट की दीवारें में किले को 3 फ्लोर दिए हुए। जो पानी के अंदर जो पहले फ्लोर है इसके, इनके अंदर ये लोग यहाँ का जितना भी गन स्टोरेज होता था, जिसे गोला बारूद कहते हैं, नीचे रखते थे, क्योंकि पानी जब पत्थरों पे लगता था पत्थर ठंडे रहते थे, अंदर गोला बारूद का टेम्परेचर रेज नहीं होता था, इसीलिए एक्सप्लोजन के कोई चांसेस नहीं होते थे। गोला बारूद को पहले फ्लोर में रखते थे। और ये जो दूसरे में जो आपको विंडो दिखाई दे रही है हर जगह पे, ये है इनके वॉच टावर्स, जिसे आप लोग टहलनी बुरुज कहते हो। और ऊपर तीसरे में तोपें रखी हुई है, ताकि अगर किसी भी देखे तो ऊपर से तोपों को चला सकते हैं। और इसी तरह से गेट के ऊपर भी 2 विंडो बनी हुई है टहलनी बुरुज के, जिनमें 2 सैनिक बैठते थे। अगर आने वाले के पास सिक्का है तो अपना आदमी समझ के लेते थे, अगर सिक्का नहीं है दुश्मन का आदमी या जासूस समझ के ऊपर से ही भाला फेंक के मार के खत्म करके पानी के अंदर फेंक देते थे। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, कोई दुश्मन का आदमी या जासूस नहीं है। यहाँ पे मालूमात खत्म होती है। पद्मदुर्ग किला एक बाकी रह गया, जिसे संभाजी राजा ने जंजीरा किला जीतने के लिए बनाया था। संभाजी राजा उस किले को बना रहे थे क्योंकि शिवाजी महाराज भी उसे जीत नहीं पाए जंजीरा किला, इसीलिए उन्होंने मालवण के अंदर सिंधुदुर्ग किला बनाया, जो जंजीरा जैसा ही दिखता है। ये 22 एकड़ में है और सिंधुदुर्ग 40 एकड़ के अंदर है। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी राजा उस किले को जंजीरा जीतने बना रहे थे, पर उसका काम करते वक्त क्या हो गया कि जो इनकी राजधानी है महाराजों की रायगढ़ किला, उसके ऊपर अटैक हो गया और उसे किया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने। रायगढ़ बचाना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए पद्मदुर्ग का काम अधूरा रखे रायगढ़ की मुहिम पे चले गए। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले संगमेश्वर में औरंगजेब के सैनिकों ने धोखे से पकड़ लिया, जिसके बाद पद्मदुर्ग पे वापस नहीं आ पाए। और पद्मदुर्ग पे वापस नहीं आ पाए, इसीलिए वो किला अधूरा किला रह गया। आज उस किले को कासा किले के नाम से भी जानते हैं। ये स्पोर्ट की हिस्ट्री है। अब यहाँ से उतरने के बाद आपको, जब आप लोग उतरोगे, आपको सबसे पहले दरगाह मिलेगी पंजतन 5 पीर की, जिनके लिए किला बनाया गया। अब मजार मिलने के बाद मजार से आपको राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेके आप सीढ़ियों से जब ऊपर आओगे तोप के पास, तो यहाँ पे तोप देखने के बाद आप लोगों के लिए पहला बुरुज है, सामने की तरफ, आगे की तरफ दूसरा बुरुज और तीसरा बुरुज आगे है। ये 3 बुरुज आपको काउंट करने हैं। और तीसरे बुरुज से नीचे उतरने के लिए जो लेफ्ट में सीढ़ी है, वहां से आपको नीचे उतरना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है। आगे कंटिन्यू करोगे तो होगा क्या है, 2 किलोमीटर का पैरामीटर है फोर्ट का, जो 45 मिनट में घूम के नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे फोटोज लेने के लिए रुक तो जाओगे आप लोग। तो इसीलिए आपको पूरा किला नहीं घूमना है, जो हम लोगों के लिए अननेसेसरी है। इसीलिए जो देखना है वही देखना है। तीसरे बुरुज से नीचे उतरना है, बस इतना याद रखना है। तालाब के पास जाके ऊपर जाके फिर आप लोग आओगे ऐसे गेट की तरफ। इसी तरह से ये सारी मालूमात थी फोर्ट की, ये खत्म हो चुकी है। अब जिस तरह से आप लोगों की मूछें दिख रही है ना ग्रुप में, आप लोगों को एक शेर सुनाता हूँ और सारी चीजों को एंड करेंगे। एक जगह पर एक खूबसूरत औरत खड़ी होती है, बाजू से एक मर्द चलाता है, उन्हें देख के अपनी मूछों को ताव देता है। तो वो क्या कहती है की तुम्ही किती पण वलवा मिशी, मी बाई नाही तशी। तुम्ही किती पण वलवा मिशी, मी बाई नाही तशी। राणीच्या राजा मळ्यात आहे आणि त्याच्या लायसन माझे गळ्यात आहे।